हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी त्रिकोणमितीय फलन। तो बच्चों, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम कर रहे थे तो उनको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क के लिए, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होना था। उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर पूरा किया होगा। तो जिसने भी कर लिया है अच्छी बात है, एक बार इसको चेक कीजिए क्या सही से आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है। अदरवाइज जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। आंसर मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल आपको प्रूव करना है। तो ठीक है बच्चों, इसको साथ में अब सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अलग से लिख लेंगे। साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x हो गया। अब देखिए, मुझे एक चीज पता है यहाँ पे। क्या पता है? बिकॉज कॉस a माइनस b क्या होता है, ये समझिए। कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, ये होता है। ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा अगर तरीके से लिखूं, फॉर्मूला यही है, चीजें चेंज करके लिख देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं लिखता हूं कॉस a माइनस b इज इक्वल टू साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। कोई दिक्कत तो नहीं है? दो चीजों को प्लस कर रहे हैं, किसी को पहले लिख दिया किसी को बाद में लिख दिया, यानी a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, एक ही बात है। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड में लिख देंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b इज इक्वल टू कॉस a माइनस b। और इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये यही वाले फॉर्मूला ये अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। कैसे? इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो साइन a इंटू साइन बी प्लस कॉस a इंटू कॉस b किसके बराबर होना चाहिए? कॉस a माइनस b के बराबर। आ रहा है समझ में? यही चीज हमें यहाँ पे करनी है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपका आ जाता है कॉस a क्या है, n प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स, ये है। ठीक है, आगे इसको करते हैं। और अब क्या होगा हमारे पास, कॉस, ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये आ जाएगा एन एक्स प्लस एक्स माइनस, इसको अभी रहने दीजिए, बस ब्रैकेट ओपन कीजिए और x से मल्टीप्लाई कीजिए, एन एक्स प्लस 2x। आगे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा cos एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2x। क्या किया मैंने, सिर्फ ये ब्रैकेट ओपन किया है तो माइनस ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब nx प्लस का है, nx माइनस कैंसल आउट, x माइनस 2x क्या हो गया, माइनस x। और cos माइनस x क्या होता है, इस माइनस को बाहर लाएंगे तो ये सिर्फ रह जाएगा cos x, माइनस खत्म हो जाता है इसमें। ये राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है, तो यही तो प्रूव करना था। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब कुछ आइडेंटिटीज और हम यहाँ पे करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। देखिए, हमने जो अभी तक आइडेंटिटी की है वो चेक कर लेते हैं एक बार। दो एंगल्स की आइडेंटिटी है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी।
उसके बाद tan एंड cot के साथ एंगल्स हम कैसे लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा, अगर आपके पास है साइन सी प्लस साइन डी, अगर ये दो एंगल्स हैं इनको ऐड करना है तो देखिए सी एंड डी लिख दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ए और बी भी इसको लिख सकते हैं, एक्स और वाई भी लिख सकते हैं, साइन ए प्लस साइन बी, साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी और डी, बस ये चीज ध्यान रखिए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आपके पास साइन सी और डी है तो साइन 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका, साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। एक तो ये आपके पास आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर आपके पास ये एंगल सी और डी होगा तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, यहाँ पे साइन की फॉर्म में अगर होगा तो। लेकिन अगर हमारे पास हुआ साइन सी माइनस साइन डी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में इसका उल्टा हो जाएगा, साइन की जगह कॉस सी प्लस डी आ जाएगा इंटू साइन सी माइनस डी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये कॉस यहाँ पे आ जाएगा लेकिन साइन प्लस का ही रहेगा, इन दोनों एंगल्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे साइन के साथ इन दोनों एंगल्स को माइनस करके डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगर हमारे पास होता है cos c माइनस cos d, तो इस केस में हम लिखेंगे 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, ठीक है। यहाँ पे दोनों कंडीशन में cos रहेगा, अगर ये cos c प्लस d है तो, ठीक है, ये प्लस d है तो, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है cos c माइनस cos d, तो इस केस में एक छोटा सा यहाँ पे चेंज क्या होगा, ये -2 आ जाएगा और उसके बाद सारी टर्म साइन में लिखी जाएंगी, साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, दैट्स इट। इजी फॉर्मूले हैं, नोट कर लेंगे इनको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, ये है cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस √2 साइन एक्स। चलिए नोट कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कौन सी आइडेंटिटी आपकी लग सकती है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल हम प्रूव करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, उसको देखेंगे। cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है क्या, बिकॉज cos c माइनस cos d क्या होता है, -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2,
यहाँ पे एक चीज अगर आप ध्यान देंगे तो ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है, क्योंकि अलग अलग चीज है ना, ये अलग है, ये अलग एंगल हो गया। अब क्या करना है, अगर यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या होता है -2 साइन, अब आ जाता है C प्लस डी बाई टू, क्या आ जाता है C प्लस डी बाई टू, यानी 3 पाई बाय 4 प्लस x प्लस ये D है पूरा 3 पाई बाय 4 माइनस x, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये पूरा 2 है, क्या है 2 से डिवाइडेड है, इनटू साइन क्या हो जाएगा, ये C कितना है 3 पाई बाय 4 प्लस x माइनस 3 पाई बाय 4 माइनस x, ठीक है। अभी इसको ब्रैकेट में ही रहने दो, क्यों, क्योंकि हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन इनके चेंज होंगे। यहां तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इस केस में तो ये हो जाएगा कैंसल आउट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 पाई बाय प्लस 4, 3 पाई अपॉन 4 प्लस 3 पाई अपॉन 4, यानी इन दोनों को ऐड करना है, तो ये 6 पाई अपॉन 4 आ जाएगा न्यूमरेटर में। लिख लेंगे इसको, क्या हो जाएगा -2 साइन 6 पाई अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगा 6 पाई अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 2 साइन, ये वाला देखिए अब क्या आ जाएगा 3 पाई अपॉन 4 प्लस x, वापस से यहाँ चलते हैं, ये साइन जब हम अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा बस, यानी -3 पाई बाय 4 और प्लस x डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा ही 2 से तो डिवाइड होगा ही, आ रहा समझ में। अब क्या करना है, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन -2 साइन 6 पाई बाय 4 इंटू 2, इससे ये कैंसिल आउट हो गए, 3 पाई आ गया, साइन क्या हो गया ये 3 पाई बाय, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, कैसे, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 2x बाय 2, आया कि नहीं आया। अब यहां से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच गया -2 साइन 3 पाई बाय 4 इंटू साइन x, बचा कि नहीं बचा, यहां तक नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया बच्चों। अब देखिए यहां से हमारी लास्ट स्टेप ये बचती है कि ये हो गया 3 इंटू पाई बाय 4, यानी 180 बाय 4, कितना आ जाता है ये 3 इंटू 45, और ये आ जाता है आपका 135। तो मैं इसको लिख सकता हूं -2 साइन 135 डिग्री इंटू साइन x, ठीक है। चीज यहीं पे ही खत्म नहीं होती, मुझे पता है कि साइन 130 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -2 साइन, क्या हो जाएगा 135 की जगह ये हो जाएगा 90 प्लस 45, ठीक है, इंटू साइन x। ये कैसे हुआ, क्योंकि 90 में 45 हम जोड़ेंगे तो 135 ही आएगा, इसको ब्रेक करके लिखा है हमने। आगे क्या करना है -2, देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और यहाँ पे हमारा फंक्शन भी चेंज होगा, तो ये आ जाएगा cos थीटा यानी cos 45, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा इस फंक्शन में, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इनटू साइन x। अब यहाँ पे देखिए -2 ये है cos 45 1/√2 हो गया इंटू साइन x, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इससे मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो ये √2 रह गया, तो ये हो जाएगा -√2 साइन x। यही तो है राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था, नोट कर लीजिए।
तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आए हैं। इनको रिवाइज जरूर करेंगे आप, जो आइडेंटिटीज हैं उनको भी रिवाइज करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।